नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, एक कहावत है, तालाब में रहकर और मगरमच्छ से बैर। ये बातें चरितार्थ हो रही है शशि थरूर पर। शशि थरूर सांसद हैं कांग्रेस के और लगातार इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करते जा रहे हैं जिससे कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, विशेष रूप से गांधी परिवार, लगातार अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। अब इस असहजता पर आप कह सकते हैं कि कब तक राहुल गांधी का धैर्य बना रह पाता है, यह देखने की चीज है। लेकिन लगातार शशि थरूर एक तरह से कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर और अब तो कांग्रेस पार्टी के एक तरह से मैं कहूं कि जो इतिहास है उस पर भी लगातार हमला करते जा रहे हैं। राहुल गांधी के को एक तरीके से चिढ़ाने की बात आप कह सकते हैं अब कि उस हद तक शशि थरूर पहुंचते जा रहे हैं। इसका सबसे बेहतर उदाहरण के लिए मैं बताऊं, आप छोड़ दीजिए पहलगाम की घटना के बाद क्या शशि थरूर ने कहा, क्या एक्शन लिया शशि थरूर ने। जब पहलगाम के हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद शशि थरूर को शिष्टमंडल, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कांग्रेस के नेतृत्व की मर्जी के बगैर भेजा गया, उन बातों को छोड़ दीजिए। अब तो शशि थरूर ने राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी पर भी एक तरह से कह सकते हैं आपकी जबरदस्त हमला बोला है। आपको पता है ये वर्ष आपातकाल का 50वां वर्ष है और इसी अवसर पर इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरा होने के बाद शशि थरूर ने एक आर्टिकल लिखा, लोकतंत्र का अंधेरा अध्याय। आप कह सकते हैं उस आर्टिकल का हेडिंग एक तरह से मोटे तौर पे मैं कहूं तो भारतीय लोकतंत्र का अंधेरा अध्याय, ये शशि थरूर ने लिखा। और उसमें शशि थरूर लिखते हैं कि उस आपातकाल के दिनों में 19 महीनों में मां बेटा ने स्पष्ट, मां बेटा मतलब इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने इतने अत्याचार किए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिसकी चर्चा भारत के बाहर दुनिया में कहीं हुई ही नहीं। मतलब जिन बातों को आज तक विपक्ष के नेता भी जिन बातों को कहने से हिचकते रहे हैं, वो बातें शशि थरूर कह रहे हैं। शशि थरूर कह रहे हैं कि आज का भारत, केवल शशि थरूर केवल हमला ही नहीं कर रहे हैं गांधी परिवार पर, बल्कि नरेंद्र मोदी का बचाव भी कर रहे हैं। अब इस बात से स्पष्ट समझिए कि आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से जब मोरक्को में थे शशि थरूर का शिष्टमंडल अमेरिका के बाद, आपको पता है, तो वहां उन्होंने कहा था कि भारत अब गांधी का देश ही केवल नहीं है। वो दिन चला गया जब भारत एक गाल पर थप्पड़ लगता था तो दूसरा गाल बढ़ा दिया करता था। अब भारत गाल पर थप्पड़ मारने वाले को उससे दुगुनी ताकत से थप्पड़ मारता है। भारत बदल चुका है। तो वैसा ही बयान शशि थरूर ने इस बार फिर अपने लेख में लिखा कि अब आज का भारत 1975 वाला भारत नहीं है। मतलब जब कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी एक तरफ नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी की तानाशाही प्रवृत्ति के कारण कटघरे में खड़ा करते हैं, वहीं पर कांग्रेस पार्टी का एक वरिष्ठ सदस्य जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनयिक उपलब्धियों के लिए चर्चित है, प्रसिद्ध है, वैसा नेता जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुका हो, वैसा शशि थरूर जिसके नाम के साथ कभी सोनिया गांधी उदाहरण दिया करती थी और पूरी कांग्रेस पार्टी उस शशि थरूर पर गर्व किया करती थी, वो शशि थरूर जो आज केरल में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में सबसे चर्चित चेहरा है, वही शशि थरूर इंदिरा गांधी और संजय गांधी को कह सकते हैं आपकी आपातकाल के लिए के दौरान उनके व्यवहार के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो शब्द समझ सुनिए, अकल्पनीय क्रूरता। अब अनुमान लगाइए, माने एक तरह से सोनिया, इंदिरा गांधी और संजय गांधी को क्या कर रहे हैं, क्रूर मतलब अकल्पनीय, ऐसा क्रूरता जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती हो। उदाहरण देते हैं शशि थरूर नसबंदी की योजना का कि किस प्रकार से नसबंदी
किया गया, उस दौरान केवल सरकार अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जबरदस्ती किस प्रकार से लोगों को पकड़ पकड़ कर नसबंदी कर दिया करती थी। ठीक है, 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी लागू हुआ देश में, उसको संवैधानिक मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को गहरी चोट पहुंचाई थी इंदिरा गांधी ने और संजय गांधी ने। ये बात बता रहे हैं शशि थरूर। वो बता रहे हैं कि इस दौरान लोगों के मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया गया था, जीने का अधिकार छीन लिया गया था। ये बातें अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कहता, भारतीय जनता पार्टी का सांसद कहता, तो आज कोई चौंकने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है वो व्यक्ति जो लगातार आप कह सकते हैं 15-20 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का 15 वर्षों से 16 वर्ष हो गए, अब 16 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का सांसद है लोकसभा में। और कांग्रेस पार्टी की पहचान एक तरह से कांग्रेस पार्टी शशि थरूर को दिखलाकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दिया करती थी कि देखो हमारे पास शशि थरूर जैसा विशिष्ट राजनयिक है, शशि थरूर जैसा विद्वान राजनयिक है जो हमारी पार्टी को प्रतिनिधित्व करता है, केरल राज्य से प्रतिनिधित्व करता है, जो केरल देश का सबसे शिक्षित, सबसे अधिक साक्षर राज्य है, सबसे अधिक साक्षर, सबसे अधिक शिक्षित राज्य का सर्वाधिक शिक्षित पार्लियामेंटेरियन अगर कोई है तो शशि थरूर है। शशि थरूर पर कांग्रेस पार्टी गर्व किया करती थी। उसी शशि थरूर आज ऐसी बातें लिख रहे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ये फलाने गलतियां की जिन गलतियों का कोई परिमार्जन नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी के सत्तावादी रवैये पर निशाना साधते हुए शशि थरूर लिखते हैं आगे कि उन्होंने आपातकाल को आंतरिक अशांति और बाहरी खतरों से निपटने के लिए एक बहाना बनाया। भाषा देखिए आप कि बहाना बनाया इंदिरा गांधी ने कि देश के ऊपर आंतरिक अशांति है, बाहरी खतरा है, इसीलिए जो है हमने आपातकाल देश में लगाया है। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये था कि इंदिरा गांधी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया था, इंदिरा गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, उससे अपने शासन को लगातार अबाध रूप से चलाते रहने के लिए ही इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल लगाया और संसद के 5 साल के कार्यकाल को बढ़ाकर 6 साल कर दिया। तो अब ऐसे आरोप लगाकर कितने दिन तक शशि थरूर कांग्रेस पार्टी में रहेंगे और कब तक राहुल गांधी का धैर्य ऐसे सभी मामलों पर जवाब नहीं देता है, ये आने वाले दिनों में हमें देखना पड़ेगा। इतना ही नहीं, शशि थरूर कहते हैं कि इस दौरान एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी की गई और ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की गई उसकी चर्चा वो शशि थरूर सवाल उठा रहे हैं आज तत्कालीन विपक्ष के नेताओं पर भी, आज के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी, कुछ जो बचे खुचे समाजवादी नेता हैं उन पर भी, कि उस दौरान जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की गई थी उसकी चर्चा तो आज के विपक्ष के नेता भी नहीं करते हैं। ऐसा शशि थरूर का इंदिरा गांधी और संजय गांधी पर लगातार आरोप है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण और नागरिकों के स्वतंत्रता के अधिकार तक को छीन लिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। पत्रकार, कार्यकर्ता, मतलब राजनीतिक कार्यकर्ता, विपक्षी नेताओं को सलाखों के अंदर डाल दिया गया था। व्यापक संवैधानिक उल्लंघन किए गए जिससे मानवाधिकारों के हनन की एक भयावह श्रृंखला देखने को मिली। शशि थरूर कह रहे हैं, कल्पना कीजिए कि किस प्रकार की सोच शशि थरूर सोच से गुजर रहे हैं। लगता है उन्होंने तय कर लिया है कि अब उनको कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना है। यहां तक लिखते हैं शशि थरूर कि जबरन नसबंदी अभियान के द्वारा अकल्पनीय क्रूरता का करते हुए गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसा और दबाव का इस्तेमाल कर मनमाने लक्ष्य पूरे किए गए। झुग्गी झोपड़ियों को बेरहमी से उजाड़ा गया। आपको पता है दिल्ली में क्या हुआ था, किस प्रकार से झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ दिया गया था, बुलडोजर चला दिया गया था। तो ये सब इतिहास की बातें हैं, ठीक है। और संजय गांधी को संबोधित कैसे कर रहे हैं?
संजय गांधी को संजय गांधी संबोधित नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंदिरा गांधी का बेटा कहकर संबोधित कर रहे हैं और इंदिरा गांधी का आगे बता रहे हैं कि असहमति को दबाना, लिखने और स्वतंत्र रूप से बोलने के मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगा दिया गया। और फिर इसकी तुलना करते हैं कि ये 1975 वाला भारत नहीं है। मतलब नरेंद्र मोदी पर जो तानाशाही का आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती है, नरेंद्र मोदी पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाती है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये लेख नरेंद्र मोदी के बचाव में ही लिखा गया था। अगर गौर से देखें अगर, तो बचाव में ही लिखा गया था। एक और पैराग्राफ लिखते हैं शशि थरूर, वो लिखते हैं कि इमरजेंसी का सबक क्या है, और उसी दौरान इसी कॉलम में वो लिखते हैं कि आज का भारत 1975 से अलग है, अधिक आत्मविश्वास से भरा है। मतलब आज का भारत ज्यादा मजबूत है। ये शशि थरूर का बयान है, मेरा बयान नहीं है, ठीक है। आत्मविश्वास से भरा, समृद्ध और मजबूत लोकतंत्र। मतलब आज लोकतंत्र 1975 की तुलना में ज्यादा मजबूत हुआ है, ऐसा शशि थरूर कह रहे हैं। शशि थरूर कह रहे हैं कि फिर भी आपातकाल आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि आपातकाल से सीखे गए सबक, लेकिन एक अंतिम पैराग्राफ में नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहते हैं कि सबसे पहले सूचना की स्वतंत्रता और स्वतंत्र प्रेस अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र स्वतंत्र न्यायपालिका पर निर्भर करती है। यहां नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो शक पैदा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के समय में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं आघात है। तो इस मामले में कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार को भी थरूर घेरते हुए दिख रहे हैं। तीसरे सबक के बारे में उन्होंने कहा कि हमारे वर्तमान राजनीतिक माहौल में सबसे अधिक प्रासंगिक जो चीज है वह है कि बहुमत द्वारा समर्थित एक अति अभिमानी कार्यपालिका है। यहां भी नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं वो, कि ये घेरते हुए बता रहे हैं कि ये घमंडी सरकार है जिसको कि अपने बहुमत पर बहुत ज्यादा अहंकार है और इसीलिए ये मनमाना फैसला करती जा रही है, ठीक है। और मनमाना फैसला करने के कारण जो संवाद की प्रक्रिया है, वो संवाद की प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है। ये बातें शशि थरूर ने रखी है। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ केरल में इस मुख्यमंत्री पद के सबसे बेहतर उम्मीदवार के रूप में जनता का प्रमाण पत्र, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव, तीसरी तरफ नरेंद्र मोदी के साथ जो बोनोहोमी होती है, प्रगाढ़ता होती है, उसका प्रदर्शन, चौथा होता है राहुल गांधी के साथ शशि थरूर का संबंध। अब इन चारों के चक्रव्यूह में शशि थरूर का क्या होना है राजनीतिक किस्मत, किधर जाएंगे शशि थरूर? क्या कांग्रेस कार्रवाई करेगी? क्या नरेंद्र मोदी शशि थरूर को पार्टी में शामिल करेंगे या शशि थरूर बीजेपी में जाना चाहते हैं? अगर बीजेपी में जाएंगे तो शशि थरूर का कद क्या होगा? क्या वो विदेश मंत्री बन सकते हैं? इन सब सवालों का जवाब आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। जवाब जरूर मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा, इसकी संभावना प्रबल है, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। अपनी ओर से शशि थरूर ने पासा फेंक दिया है। अब ये पासा पहले कौन समेटता है? बीजेपी समेटती है या कांग्रेस पार्टी धागा तोड़ती है, संबंधों का डोर तोड़ती है? आने वाले दिनों में दिखेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।